अभी हम यहाँ पर एपेक्स बॉडी के सारे मेंबर जो मेन स्टेक होल्डर जितने भी मेंबर हैं वो ले से यहाँ दिल्ली आए हैं। यहाँ आने का वजह हमारा ये है कि यहाँ दिल्ली में 30 दिन के पद यात्रा करने के बाद लद्दाख के 4 डिमांड उसको गवर्नमेंट के कानून तक पहुँचाने के लिए सोनम वांगचुक की क़यादत में एक मुहिम चला है। हमें उम्मीद था कि इतने तकलीफ़ सहने के बाद यहाँ दिल्ली पहुँचने पर हमारी गवर्नमेंट सरकार उनके साथ कुछ हमदर्दी जताते हुए उनसे सरकार आगे बढ़ के 2 शब्द बोलेंगे और उम्मीद दिलाएंगे कि लद्दाख के लोग जो मांग कर रहे हैं वो बिल्कुल जल्दी से जल्दी उस पर कुछ बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाए। यूँ तो वैसे भी जब दिल्ली में हमारे पद यात्रा जितने भी यात्री पहुँचे वांगचुक साहब की क़यादत में उनको डिटेंशन में लिया गया, जो कि टोटली एक अनडेमोक्रेटिक स्टेप गवर्नमेंट की तरफ से था। पता नहीं क्यों लोगों उनको 150 आदमियों से इतना डर लगने लग गया। हमें ये उम्मीद नहीं था। चलिए, डिटेंशन के बाद फिर उन्होंने अपने ही तरफ से उन्होंने कुछ कमिटमेंट दिया था कि भाई वांगचुक साहब को इत्मीनान दिलाया था कि भाई 5 दिन के अंदर अंदर हम आने वाले 15 दिनों के अंदर कोई डेट हम बातचीत के लिए फ़िक्स करेंगे, हम दे देंगे। यहाँ फिर लद्दाख भवन में वांगचुक साहब को उन्होंने अपने यहाँ पे सिक्योरिटी की तरफ से अरेंजमेंट करके इनको यहाँ बिठाया। 5 दिन इंतज़ार किया लेकिन उसका कुछ नतीजा नहीं निकला, कुछ बातचीत का कोई डेट वेट नहीं मिला, तो फिर मजबूरन यहाँ पे अनशन शुरू करना पड़ा और आज अनशन का 15वां दिन चल रहा है। आज भी हमारी सरकार की तरफ से इतनी भी हमदर्दी सरकार में नहीं है। यूँ तो एक सरकार में हर तरह के लोगों को समेटने के लिए, उनको जगह देने के लिए सरकार में ही अगर हमदर्दी अगर बाकी ना रहे तो मेरे ख़्याल से एक मुल्क के लोगों की हालात क्या हो सकते हैं। लोग तो बहुत उम्मीद रखते हैं सरकार से, क्योंकि सरकार लोगों का चुना हुआ है। डेमोक्रेटिक का यही खूबी है, ये वैल्यूज़ है कि भाई लोगों की बातों को सुना जाए, लोगों की मांगों को पूरा करने की सरकार कोशिश करे। जबकि हमारा जो डिमांड है बिल्कुल ही एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक डिमांड है, ये कोई इलीगल चीज़ नहीं है, बहुत ही जेन्युइन है। हर लिहाज से देखा जाए तो, टेक्निकली देखा जाए या कॉन्स्टिट्यूशनली देखा जाए तो ये पूरा अच्छी तरह से हर फोरम पर इसका कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आता कि जो गवर्नमेंट इन मांगों को ना माने या इनको नज़रअंदाज करे। अब अभी भी हमें उम्मीद है कि इतने लोग यहाँ पर इस तरह से एक बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से अपने मांगों को सामने रख रहा है। ये बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल एक राइट को एक्सरसाइज करते हुए बिल्कुल ही एक पीसफुल तरीके से अपने मांगों को आगे रख रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट अब भी थोड़ा सा कुछ अपने आप में कुछ एहसास पैदा करे कि लोगों की तकलीफ़ को इस तरह से देश में ना फैला जाए, कि लोगों को नाउम्मीद ना किया जाए, कि लोग इस तरह से हम एक डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में बैठ के डेमोक्रेटिक तरीके से लोग जो कुछ डिमांड कर रहा है, कुछ या कोशिश कर रहा है सरकार से कुछ हासिल करने के लिए, उसका कोई सुनवाई ना हो। इस तरह से तो फिर डेमोक्रेसी हमारा मजाक बन के रह जाएगा। इस तरह से तो फिर जमहूरियत का कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा। तो ये हम समझते हैं कि एक बहुत ही गलत गवर्नमेंट की तरफ से एक एटीट्यूड लेके बैठा है। गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए, बातचीत करना पड़ेगा, लेकिन ये भी गलत फहमी में गवर्नमेंट ना बैठे कि भाई ये लोग बड़े पीसफुल तरीके से यहाँ पे अनशन कर रहा है, हमें तो कोई तकलीफ़ नहीं है। लेकिन ये जो अनशन है ये बिल्कुल हमेशा इससे आगे भी और स्टेप हम लेंगे। जब तक हमारे मांगे पूरा नहीं होगा, गवर्नमेंट इस गलत फहमी में ना बैठे कि भाई ये दब जाएगा या हम इसको दबा देंगे। ये बिल्कुल दबने वाला चीज़ नहीं है। बेशक कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ये कभी नहीं दबेगा, ये आगे बढ़ते ही आएगा और किसी ना किसी दिन गवर्नमेंट को इसको सुनवाई इस पर करना ही पड़ेगा। जब तक वो नहीं होता है, लद्दाख के लोग बैठने वाला नहीं है। आज भी आप देखिए 15वें दिन पर आज लद्दाख में भी जगह जगह पर लोग छोटे छोटे गाँवों से लेके बड़े बड़े शहरों तक लोग बाहर आके अपने डिमांड को आगे रख रहा है। और यहाँ पे जितने लोग अनशन में बैठे उनके साथ सॉलिडरिटी दिखाते हैं। यहाँ ये ना सोचे गवर्नमेंट की यहाँ पे भाई वांगचुक साहब के साथ अगर कुछ चंद एक लोग यहाँ पे मर्द औरत बैठे हैं तो भाई इन्हीं लोगों तक महदूद नहीं, ये पूरे हमारे लद्दाख को रिप्रेजेंट करते हैं। पूरे लद्दाख को, पूरे चाहे करगिल हो चाहे लेह हो, ये पूरे लद्दाख को रिप्रेजेंट करते हैं। और गवर्नमेंट को ये गलत फहमी ना बैठे कि यहाँ चंद ही लोग हैं, ये पूरे लद्दाख का आवाज़ है। ये लद्दाख, ये आवाज़ जो है बढ़ते ही जाएगा। और आज जिस तरह से पीसफुल हो रहा है, लोगों के दिलों में कोई इस तरह से
नाउमीदी ना फैलाए, लोगों में कहीं रंज और गुस्से को ना बढ़ाए। सरकार के ही जिस तरह से सरकार बिहेव करता है लोगों का उस तरह से रवैया बनता है। अगर सरकार का एटीट्यूड इस तरह से हार्ड रहा तो लोगों में गम व गुस्सा पैदा होने का बिल्कुल हमें पैदा हो सकता है, और जब पैदा हो जाता है फिर सरकार के लिए भी मुश्किल हो जाएगा लोगों को रोकना। हम चाहते हैं कि ऐसा कुछ नौबत ना आए, इससे पहले ही कोई मुनासिब आप इक़दाम उठा के कम से कम बातचीत का सिलसिला शुरू करें, लोगों को एक डिग्निफाइड तरीके से लोगों की मांगों को आगे रखने का, उस पर बातचीत करने पर सरकार गौर करे। और जब तक ये चीज़ें नहीं होता ये सिलसिला जारी रहेगा, बल्कि इससे भी आगे हमें कदम उठाना पड़े तो उससे भी हम हिचकिचाएंगे नहीं। साथ ही साथ में लद्दाख के लोगों को भी बोलेंगे कि भाई हम लोग बिल्कुल हर चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए, हमें हर तरह के मुश्किलात का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अब ये जो डिमांड जो है हमारे लिए बहुत अहम है, जिसके बगैर हमारा सर्वाइवल, हमारा फ्यूचर जो है इस पर निर्भर करते हैं, और ये हमें लेने की ज़रूरत पड़ेगा ही, आज नहीं तो कल तो हमको लेना ही पड़ेगा, इसके सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं है। और इसको लेने के लिए हम लोग बिल्कुल तैयार रहे, मन से तन से हर लिहाज से हम लोग तैयार रहे। इसके लिए जो भी कुर्बानी देना पड़े उसके लिए हमें देना पड़ेगा। और मुझे पूरा उम्मीद है हमारे लद्दाख के लोग जो आज एक एक लोगों को इस चीज़ का एहसास है, और वक्त आने पर हमारे लोग आगे आएंगे, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो औरत हो, चाहे जवान हो, चाहे बुज़ुर्ग हो, जो भी हो, हर तबके के लोग आगे आएंगे और इसको अपना बिल्कुल तन मन धन से ही इसको आगे बढ़ाने के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे, और तैयार है भी है। सिर्फ बात इस बात पर निर्भर करते हैं कि आज भी हम चाहते हैं कि बिल्कुल एक अमन, एक शांतिपूर्ण तरीके से जमहूरियत का वैल्यूज़ को समझते हुए, इसका कदर करते हुए हम चाहते हैं सरकार इसका संज्ञान ले, इस पर बातचीत करे। और अगर वो सूरत पैदा नहीं होता तो बाकी इससे आगे और भी क्या ड्रास्टिक स्टेप हमें लेना पड़े उसके लिए हमारे लोग तैयार है, हर वक्त तैयार है। चाहे हो वक्त ये भी आ सकता है ना ही कोई पॉलिटिकल पार्टी, जितने भी हमें रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको भी इस चीज़ का एहसास है कि इसके बगैर हमारा फ्यूचर नहीं है। तो आज हम देख रहे हैं कि अच्छी तरीके से, पीसफुल तरीके से ये हो जाए, नहीं तो वक्त आने पर उनको भी सब कुछ छोड़ के हमारे साथ आके आगे लद्दाख की इस मुहिम को आगे बढ़ाना पड़ेगा, और लोग उसको उसके पीछे खड़ा होगा, और हम इस चीज़ की डिमांड को अपने तरफ से पूरा आगे बढ़ा के हम इसको लेके ही हम दम लेंगे। ये हमारा आज यहाँ पर हमारा ये एक तरीके से हमारा एक वचन है। हम इसके पीछे नहीं हट सकते, हमने कदम बढ़ाया है, अब हम इसके पीछे कदम नहीं खींच सकते। हम हर मुश्किल को सामना करने के लिए तैयार है। ये वक्त पर डिपेंड करेगा, सरकार के एटीट्यूड पर डिपेंड करेगा कि किस तरह से वो बिहेव करता है। थैंक यू।